हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। अब आप लोगों का एग्ज़ाम धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। मात्र 2 एग्ज़ाम बचा हुआ है। इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करना है। कुछ दिन का बात है, उसके बाद आप लोगों का टोटल एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा। तो जितना दिन बचा हुआ है अभी, उसमें पूरा अपनी ताकत को लगा दीजिए और जी जान लगा करके मेहनत कीजिए। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम बचा हुआ है वो है हेल्थ वेलनेस का, और एक एग्ज़ाम बचा हुआ है वो हिंदी का होगा। तो इसके लिए अब हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले की तरह, जिसको आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और एग्ज़ाम में टोटली लिख देना है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है एग्ज़ाम के लिए। जितना करवाया जाता है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तब इधर से कर सकते हैं, राइट। और कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सेमेस्टर 2 के बारे में, तो आप लोगों का सेमेस्टर 2 भी अच्छे से करवाया जाएगा, पूरा सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। सेमेस्टर 2 में तहलका मचा देना है। तो देखिए, ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हेल्थ एंड वेलनेस का। हम लोग हेल्थ और वेलनेस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा पसंद होता है, खेलना। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ में पसंद आता है तो वो है खेलना, और उसी से रिलेटेड आप लोगों को सब्जेक्ट ऐड किया गया है। तो इसके अंदर हम लोग जनरली किस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे? देखिए, इसके अंदर हम लोग खेल के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि स्वस्थ कैसे रहा जाता है, एक स्वस्थ व्यक्ति की क्या पहचान है, फुटबॉल क्या होता है उसके बारे में निबंध लिखें। ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो इसमें आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये सब में आप लोग एक्सपर्ट हो। तो देखिए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य क्या है और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। तो स्वास्थ्य को कौन कौन से तत्व होते हैं जो प्रभावित करते हैं? और तत्व का मतलब होता है फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर स्वास्थ्य को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले आप स्वास्थ्य क्या है उसको डिफाइन कीजिए, राइट। और उसके बाद स्वास्थ्य को क्या क्या चीज़ है वो अफेक्ट करता है, और वो हो सकती है अच्छी चीज़ें और ख़राब चीज़ें। मतलब अच्छा स्वास्थ्य के लिए क्या क्या फैक्टर इफ़ेक्ट करता है, और ख़राब स्वास्थ्य के लिए क्या क्या फैक्टर इफ़ेक्ट करता है, राइट। तो तत्व का मतलब होता है फैक्टर, तत्व का मतलब होता है कारक, सभी सेम चीज़ें होती है। तो कहीं अगर तत्व के जगह पे कारक लिखा रहेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि उसको हम लोग फैक्टर बोल रहे हैं। जैसे कि किसी इंसान के हाइट, जो उसका लंबाई होता है, उसको बढ़ने में कौन कौन सा फैक्टर मदद करता है, कौन कौन सा चीज़ें मदद करती, उसी को बोला जाता है फैक्टर। पहला नंबर तो किसी भी इंसान का हाइट उसके माता पिता के हाइट पे डिपेंड करता है। उनके माता पिता जितने लंबे होंगे उनका लंबाई उन्हीं के अनुसार से बढ़ता है। मैक्सिमम केस में आप लोग यही देखेंगे। तो वो उसका फैक्टर होता है, कि वो उसका कारक है जो इफेक्ट करता है उसके हाइट को बढ़ने में। वो किस प्रकार का पोषक तत्व खाता है, किस प्रकार का भोजन खाता है, वो भी इफ़ेक्ट करता है उस इंसान के हाइट को बढ़ने में। तो एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए या एक बुरे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य शरीर की ऐसी अवस्था जिसमें प्रत्येक प्राणी, प्राणी का मतलब व्यक्ति होता है, ह्यूमन, राइट, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से बिना किसी तनाव के अपने जीवन के सभी कार्यों को अच्छी तरीकों से कर सके, स्वास्थ्य कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इंसान अगर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अपने सभी काम को सही तरीके से कर पाता है, बिना टेंशन, बिना लोड लिए हुए, उसी को बोलते हैं स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य का डेफिनेशन सिंपल है कि कोई भी इंसान अगर शरीर से, मानसिक मतलब दिमाग से, समाज के कार्यों को
सही तरीके से कर पाता है तो उसी को स्वास्थ्य कहते हैं। आप लोग साथ में इसको लिखते भी चलिएगा। अब आगे देखिए, इसको हम लोग और कह सकते हैं डाइटिज। जैसे इंग्लिश में लिखा था डाइटिज, ये नहीं तो वो। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि जब मनुष्य शारीरिक, मानसिक मतलब दिमाग से, शारीरिक मतलब शरीर से, और सामाजिक मतलब समाज में, सामाजिक रूप से क्षमता के अनुसार, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षमता के अनुसार किसी कार्य को बिना तनाव के कर पाता है तो उसे स्वास्थ्य कहते हैं। बात वही बताया गया है, लेकिन डाइट इज करके बताया गया है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइट इज, कि कोई भी इंसान यदि मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से किसी कार्य को बिना लोड लिए हुए करता है, दैट इज कॉल्ड स्वास्थ्य, जिसको इंग्लिश में हेल्थ कहते हैं, राइट। अब हम लोगों को इसके तत्वों को लिखना है। कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, कारक का मतलब तत्व ही है। पहला है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का मतलब होता है जेनेटिक्स। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक कारक क्या है, अनुवांशिकी। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बेटा, उनका पोता, सभी को बीमारी लगते रहता है। अगर किसी के दादे को शुगर हुआ था तो उसके बेटे को भी शुगर हो जाता है, उसके पोते को भी शुगर हो जाता है। तो ये होता है अनुवांशिकी, वो इफेक्ट करता है जनरेशन टू जनरेशन। अगर एक जनरेशन में हुआ तो उसके अगले जनरेशन में, तीसरे जनरेशन में, चौथे जनरेशन में होता रहता है। इसी को बोलते हैं अनुवांशिकी। और कुछ लोगों को आप देखे होंगे कि किसी का बाल उड़ जाता है तो उसके बेटे का, उसके पोते का, सभी का बाल उसी प्रकार से उड़ते रहता है। इसका मेन कारण होता है अनुवांशिकी। तो ये स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो देखिए, इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, अनुवांशिकी। इसमें सबसे पहले आप लोगों तो ये लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में यह प्रमुख तत्व है, मतलब कारक है। तो पहला लाइन आप लोग इसी से स्टार्ट कीजिएगा, आप लोगों का आंसर का लंबाई भी बढ़ेगा कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में यह प्रमुख तत्व है, क्योंकि प्रत्येक शिशु की रचना माता के गर्भ से होती है। जितना भी इंसान, जितना भी व्यक्ति इस संसार में आया है वो कभी ना कभी बच्चा होता है और उस बच्चे को शिशु कहते हैं। तो उस शिशु की रचना उसके माता के गर्भ से होती है और इसे बदला नहीं जा सकता, आप बदल नहीं सकते हैं। माता के गर्भ से ही शिशु का जन्म होता है। अगर बच्चे के जन्म के समय यदि माता को बीमारी है या किसी प्रकार की कमजोरी है तो उसके बेटे को भी उस प्रकार की बीमारी पकड़ लेती है। तो इसका प्रभाव उसके बच्चे पर भी पड़ता है। आप लोग देखे होंगे कि किसी की माँ अगर अस्वस्थ है, बीमार रहती है, तो उसका जो बच्चा होगा ना वो भी उसी प्रकार से हो जाता है। तो ये है अनुवांशिकी। दूसरा कारण देखिए, बाहरी वातावरण। बाहरी वातावरण जिसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी कहते हैं, जैसे कि मौसम, जलवायु, ये सब के चेंज होने से इंसान के स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है। बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडा को सहन नहीं कर पाते हैं। मौसम बदलने के साथ उनको बुखार लग जाता है, तो ये भी उनके स्वास्थ्य को अफेक्ट करती है, प्रभाव डालती है। तो लिखना कैसे है कि बाहरी वातावरण स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में एक है, राइट। पहला लाइन तो इससे स्टार्ट कर सकते हैं कि ये है, वो प्रभावित करने वाले कारकों में एक है। जब कभी मौसम, जलवायु आदि में बदलाव होता है तो व्यक्ति में स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। तो व्यक्ति में स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। जब मौसम बदल जाएगा, जलवायु बदल जाएगा, तो देखे होंगे कि बहुत सारे को बुखार लग जाता है, बीमारी धर लेता है। तो यही है बाहरी वातावरण। तीसरा कारक देखिए,
स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाएं का मतलब जो भी इंसान को मेडिकल की तरफ से स्वास्थ्य की सेवाएं दी जाती है, उससे भी इंसान का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को पोलियो दिया जाता है, बहुत सारा वैक्सीन दिया जाता है ताकि उनके स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सके, लेकिन कभी कभी इसका साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है। तो स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा भी इंसान के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इसमें क्या लिखना है कि स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है, राइट, कि एक कारकों में से एक है। सभी व्यक्तियों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी सेवाएं दी जाती है। तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं ना जिनको स्वस्थ रहने के लिए समय समय पर आंगनबाड़ी की तरफ से, समय समय पर सरकार की तरफ से अलग अलग प्रकार की दवाई दी जाती है ताकि वो बीमारी से बच सके। तो स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ताकि वो अपने स्वास्थ्य को सही रख सके। तो वही है कि बहुत सारी सेवाएं दी जाती है, जैसे बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए टीका दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को टीका, अब माथा में लगाने वाला टीका नहीं, वो होता है इंजेक्शन, जैसे कि वैक्सीन दिया गया था अबर कोविड-19 के दौरान, उस प्रकार की टीका दी जाती है। चौथा देखिए शिक्षा। शिक्षा किस प्रकार से स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अगर व्यक्ति लोग, इंसान लोग अगर शिक्षित रहेंगे तो उनके अंदर जागरूकता रहेगी कि वो गलत काम नहीं करेंगे, वो धूम्रपान नहीं करेंगे, वो शराब का सेवन नहीं करेंगे, वो सुबह जल्दी उठेंगे, वो रात को देर तक नहीं जागेंगे। तो इस प्रकार की जागरूकता होती है शिक्षा के आने के कारण, तो ये भी प्रभाव डालती है। तो देखिए शिक्षा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। ऐसे आप लोगों को स्टार्ट करना है, राइट। जब व्यक्ति शिक्षित रहेगा, जब भी व्यक्ति पढ़ा लिखा, तो वह अपने आप को जागरूक रख पाएगा, और जब अपने आप को जागरूक रख पाएगा तो उसको बीमारी नहीं छू पाएगी, राइट। तो और बीमारियों से बचा रहेगा। तो चौथा कारक था शिक्षा। पांचवा देखिए रहन सहन। सबसे इम्पोर्टेंट है रहन सहन। इंसान अगर किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम में आता है, किसी भी प्रकार की उसको बीमारी होती है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है रहन सहन। वो किस प्रकार से रहता है, क्योंकि आप लोग आसपास में ही देख सकते हैं कि जितने भी लोग अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उनका रहने का तरीका देखिए, और अगर कोई व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है तो उनके रहने का तरीका देखिए। वो क्या चीज़ खाते हैं, किस प्रकार से सुबह उठते हैं, बाहर के सामानों को कम खाते हैं, तो ये सब चीज़ें उनके अंदर होती है। तो रहन सहन का तरीका, तो इसमें आप लोग लिखना है, देखिए व्यक्ति का रहने का तरीका, उसकी आदतें स्वास्थ्य पर प्रभाव करती है। व्यक्ति का रहने का तरीका, कॉमा है यहाँ पे, उसकी आदतें स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। जिस प्रकार से इंसान रहता है और जिस प्रकार की उसकी आदतें हैं वो उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। क्योंकि कोई इंसान यदि सुबह जल्दी उठेगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कोई इंसान अगर रात को देर तक जागेगा तो उसका स्वास्थ्य ऑटोमेटिक नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो उसकी आदतें उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। आगे देखिए, उसकी खराब आदतें उसे बीमारी की तरफ ले जाती है। अगर उस इंसान का आदत खराब रहेगा, और आदत खराब होने का मतलब है कि वो शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा, बाहर के फास्ट फूड को बहुत ज़्यादा खाएगा, कभी एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो उसकी आदत खराब है। और अगर आदत खराब है तो उसको पक्का है कि बीमारी होगी ही होगी। अभी नहीं होगी लेकिन 2 साल बाद होगी, 4 साल बाद होगी, इसमें कोई नहीं रोक सकता। और एक पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है कि एक सर्वे के अनुसार मनुष्य का स्वास्थ्य
एक सर्वे किया गया था, उसमें पता लगाया गया था कि किसी भी इंसान का जो स्वास्थ्य है ना, वो रहन सहन के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर कोई इंसान का रहने का तरीका अगर सही होगा तो उसे कभी भी मेडिकल लाइन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाय चांस 5% केस में वो डॉक्टर के पास जा सकता है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, जैसे कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, उस केस में। अदरवाइज जो भी प्रॉब्लम होती है, बुखार लगता है, पेट दर्द करता है, ये सब वो अपने तरीके से सही कर सकता है अगर वो अच्छे से रहेगा, अपने आदतों को सुधार लेगा तो। 6th वन है व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब बिजनेस। बिजनेस भी बहुत बड़ा इफेक्ट करती है किसी के स्वास्थ्य को, क्योंकि बिजनेस के कारण क्या होता है, वहाँ की आसपास की भूमि बर्बाद हो जाती है। अगर इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है तो वहाँ आसपास में रहने वाले लोगों को कई प्रकार की बीमारियाँ धर लेती है। और आप लोग देखे होंगे कि जहाँ बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है वहाँ के आसपास के लोगों को रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो है बिजनेस। इसमें देखिए कि मनुष्य के द्वारा शुरू की गई व्यवसाय मनुष्य को हानि पहुंचाता है। जिस व्यवसाय को, जिस बिजनेस को मनुष्य शुरू करता है वही व्यवसाय उसको हानि पहुंचाता है। किसी इंडस्ट्री को खोल दिया तो वहाँ से कचरा इतना ज़्यादा निकलता है कि आप लोग वहाँ पे देखोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कचरा रहता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, वहाँ पे आसपास रहने वाले लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जहाँ पर कार्य करने वाले लोग कुछ विशेष बीमारियों से पीड़ित होते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जहाँ पर जितने लोग काम करते हैं ना, वो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहते हैं, एक टाइप की बीमारी से पीड़ित रहते हैं। तो ये है व्यवसाय। तो हम लोग 6 कारक देख लिए, 6 तत्व देख लिए कि किसी के स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभाव डालती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकेंड वन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उसको सबसे पहले समझिए कि एक अच्छे स्वास्थ्य और एक बुरे स्वास्थ्य के संकेतों को बताइए। कैसे पता चलेगा कि किसी का स्वास्थ्य अच्छा है या किसी के स्वास्थ्य खराब है, इसका संकेत बताना है, इसका लक्षण बताना है। और स्वास्थ्य के लाभ को लिखें, स्वास्थ्य के क्या क्या लाभ है उसको लिखना है। जैसे कि अगर आपको बुखार लगेगा तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर बुखार लगेगा तो शरीर है सो गर्म हो जाएगा, आप ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे, आपको अंदर से अजीब सा फीलिंग लगेगा, तो ये सब उसके लक्षण हैं। उसी प्रकार से बोल रहा है कि अच्छा स्वास्थ्य है तो उसका क्या लक्षण है, और अगर खराब स्वास्थ्य है तो उसका क्या लक्षण है। तो सबसे पहले देखिए कि अच्छा स्वास्थ्य कहते किसको हैं, उसको डिफाइन कर देंगे, राइट। तो देखिए एक अच्छे स्वास्थ्य का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होता है। अगर कोई इंसान मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छा होगा तो उसी को अच्छा स्वास्थ्य कहा जाता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर अच्छा स्वास्थ्य का मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत, ये नहीं होता है। गांव में अगर बोलोगे कि तुम स्वस्थ नहीं हो तो वो सीधे अपना बॉडी दिखाने लगेगा कि देखो मेरा इतना सिक्स पैक है, हाथ से बॉडी दिखाने लगेगा, लेकिन उसको अच्छा स्वास्थ्य नहीं बोलते हैं। आप 2 क्विंटल का गाड़ी उठा दो, उसको अच्छा स्वास्थ्य नहीं बोलेंगे अगर आपका मेंटल बिहेवियर सही नहीं है, क्योंकि मानसिक स्थिति भी सही होना चाहिए। और सामाजिक स्थिति, आप समाज के रूप में किस प्रकार से आपका बिहेवियर है वो भी सही होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ शरीर से ताकतवर हैं तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाएंगे। अब देखिए अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण कैसे पता चलेगा कि अच्छा स्वास्थ्य का क्या क्या लक्षण है। तो सही भोजन, अगर कोई इंसान सही प्रकार का भोजन लेता है
घर के सामानों को ज़्यादा खाता है, फास्ट फूड बाहर के सामानों को कम खाता है, मैदा, चाउमीन, बर्गर ये सब से दूर रहता है, तो वो अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है। दूसरा, अच्छी नींद। अगर किसी इंसान को अच्छी नींद आती है, और अच्छी नींद का मतलब क्या होता है कि अगर वो बेड पे जाता है तो उसको 5 मिनट के अंदर नींद आ जाती है और उसको सुबह में बिना अलार्म का नींद टूट जाता है, तो उसी को बोलते हैं अच्छी नींद। लेकिन आजकल क्या हो गई है कि लोग सोने के लिए 2 से 3 घंटे तक कभी इधर जा पलटते हैं, कभी उधर पलटते हैं, करवट लेते रहते हैं, तो वो अच्छी नींद की निशानी नहीं है। और अगर नींद अच्छी नहीं होगी तो आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, और दिमाग सही से काम नहीं करेगा तो अच्छा स्वास्थ्य कहाँ ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका डेफिनेशन में ही बोला है कि मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहना चाहिए, मानसिक स्थिति भी सही रहना चाहिए। तो अच्छा नींद होना चाहिए, सही भोजन होना चाहिए। तीसरी, शारीरिक क्षमता। अगर आपका शरीर सभी प्रकार के मौसम, जलवायु को सहने के लिए तैयार है तो उसी को अच्छा स्वास्थ्य कहा जाता है। अगर आपका शरीर ठंडा में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है और आपके शरीर को गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, हद से ज़्यादा गर्मी लगता है, इसका मतलब है कि आपका स्वास्थ्य खराब है, आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। चौथा देखिए, काम करने की उत्साह। अगर आप काम करने के लिए उत्साहित नहीं हैं, किसी को घर में जब बोला जाता है कि एक गिलास पानी लाने के लिए, दादाजी बोलते हैं कि जाओ बेटा एक गिलास पानी ला दो, तो वो ऐसे बोलता है अरे जाइए ना, अपने से ले लीजिए, तो उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है। कोई भी काम करने के लिए बोलोगे तो उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगा, तो समझिए कि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। पांचवा है भावनाएं। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है, भावनाएं। अब ये आप कैसे बोलोगे कि ये कैसे अच्छा स्वास्थ्य का निशानी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अच्छा स्वास्थ्य का मतलब 6 पैक बॉडी होना चाहिए, वो अच्छा से काम कर लेना चाहिए शारीरिक रूप से सिर्फ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके अंदर प्रेम, आपके अंदर गुस्सा, आपके अंदर दयालुता, ये सब चीज़ों की भावना नहीं है, अगर किसी को चोट पहुंचता है तो आपके अंदर अगर दयालुता नहीं आती है तो समझिए कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो भावनाएं भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपके स्वास्थ्य को, लक्षण को दर्शाने में कि वो अच्छी है या खराब है। तो अच्छे स्वास्थ्य के 5 कारण हैं, 1 2 3 4 5, राइट। बहुत सारे कारण हैं, इनमें 5 आप लोगों को बताया गया। अब देखिए बुरे स्वास्थ्य के लक्षण क्या होगा, खराब स्वास्थ्य का क्या लक्षण रहेगा। तो हमेशा थकान लगना। अगर हमेशा थकान लगता है, पढ़ने के समय नींद आता है, बिना काम किए हुए लगता है कि सोते रहें, तो समझिए कि आपका स्वास्थ्य खराब है। पेट में गैस बनना। अगर पेट के अंदर गैस बनता है तो भी समझिए कि आपका स्वास्थ्य खराब है। तनाव में रहना, हमेशा दिमागी तौर से तनाव में रहना, टेंशन में रहना, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ खराब लक्षण, खराब स्वास्थ्य के संकेत, राइट। तो चौथा देखिए खर्राटे लेना। बहुत सारे इंसान करते हैं सोते समय कि बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं। अगर आप खर्राटे लेते हैं तो समझिए कि आपकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं है, आपकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं है। तो ये थी चौथी लक्षण। फिफ्थ वन, खराब स्किन। अगर स्किन में बहुत ज़्यादा पिंपल है, एक तो होता है यौवन अवस्था के अंदर, टीनेजर के अंदर, जब 17-18 साल होता है तो अपने आप थोड़ा मोड़ा पिंपल निकलता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पिंपल है, हमेशा रहता है, तो इसका मतलब है कि आपका स्वास्थ्य खराब है। तो ये सभी थे सिंपल सा रीजन, सिंपल से कुछ कुछ पॉइंट्स जो दिखाते हैं कि आपका स्वास्थ्य खराब है उसके क्या लक्षण हैं, और आपका स्वास्थ्य अच्छा है उसके क्या लक्षण हैं।
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्वास्थ्य के क्या लाभ हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो उसको किस प्रकार का लाभ होता है, इसको हम लोग देखेंगे, राइट। तो देखिए स्वास्थ्य के लाभ, इसके बारे में कुछ चीज़ें लिख देनी है और उसके बाद कुछ पॉइंट्स को डिनोट कर देना है कि क्या क्या लाभ होता है स्वास्थ्य से। तो एक व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहना अपने आप में एक वरदान है। ये बहुत बड़ा वरदान है कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में अगर एक बार किसी प्रकार की अगर बीमारी होती है ना, तो वो हमेशा के लिए उसमें पैसा खर्च होते रहता है। 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल हो जाता है, फिर भी वो बीमारी ठीक नहीं होती है, उसके अंदर पैसा खर्च होते रहता है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी वरदान है कि अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है, क्योंकि एक बार अगर स्वास्थ्य खराब होता है ना, तो ठीक होने में उसका जीवन काल लग जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे कि उसका स्वास्थ्य खराब होता है, 10 साल 12 साल इलाज चलता है और फिर अंत में मर जाता है, उसी के कारण मरता है। तो ये आपके लिए वरदान है कि यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहेगा तो उसका दिनचर्या सही रहेगा। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो वो दिन में जो काम करेगा वो अच्छा कैसे कर पाएगा, अपने दिन का किसी भी काम को नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ सोए रहेगा, बेड पे पड़ा रहेगा। तो दिन में जितने भी काम होते हैं, उसका दैनिक काम, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, काम करना, तो ये सभी कर पाएगा। कब? जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और वह व्यक्ति शरीर, मन और समाज से काफ़ी सुखी रहेगा। अगर स्वस्थ रहेगा तो शरीर, मन और समाज से काफ़ी सुखी रहेगा। शरीर भी उसका साथ देगा, उसका दिमाग भी उसका साथ देगा और उसका समाज भी साथ देगा, अगर वो स्वस्थ है और अपने सभी कार्यों को सही रख पाएगा। स्वस्थ व्यक्ति अपने सभी कार्यों को अच्छा से करता है और जीवन में सफल हो पाएगा। व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो अपना लाइफ में जो वो पाना चाहता है, वो जो प्लानिंग के अनुसार से मेहनत करना चाहता है, वो कैसे कर पाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो यही लिखना है कि एक व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहना अपने आप में एक प्रकार का वरदान है। यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहेगा तो उसका दिन में काम चलने वाला सभी सही रहेगा, उसका शरीर, मन और समाज काफ़ी खुश रहेगा और वो अपने सफलता को आसानी से पा लेगा। अब कुछ पॉइंट्स में देख लीजिए कि क्या क्या स्वास्थ्य के कुछ लाभ निम्न हैं। तो सबसे पहले कार्य क्षमता में वृद्धि। आपके जो काम करने की क्षमता होगी ना, उसमें वृद्धि हो जाएगा। अगर पहले स्वस्थ नहीं है तो जो काम करेंगे 2 घंटा में, और स्वस्थ होने के बाद आप वही काम को 1 घंटा में निपटा देंगे और खुशी खुशी मन से भी कर पाएंगे। दूसरा, मृत्यु दर में कमी, मौत कम होता है। अगर स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो उसका मौत क्या होगा, बहुत कम रहेगा, क्योंकि मृत्यु दर बात होती है किसी राज्य का, किसी समाज का, किसी देश के केस में। तो अगर किसी व्यक्ति का समाज के अंदर अगर स्वास्थ्य सही रहेगा तो उसका मृत्यु बहुत लेट से होगी, तो वही होता है कि मृत्यु दर कमी आ जाती है। तीसरा देखिए, लंबा आयुकुल। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका आयु बहुत लंबा रहेगा। स्वस्थ व्यक्ति को देखेंगे 100, 110, 120 साल के भी व्यक्ति को आप लोग देखे होंगे अपने गाँव के अंदर। अब तो 60 साल में टिकट कट जाता है, 40 साल आते आते कई प्रकार की बीमारी धर लेती है, और अब तो बच्चों में भी बहुत ज़्यादा शुरू होने लगी है, क्योंकि लोग एक्टिव नहीं है, वो अपने स्वास्थ्य को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा है। चौथा देखिए, बेहतर नींद। आपको बहुत ही बेहतर नींद आएगी। अगर आपकी स्वास्थ्य अच्छी रहेगी ना तो नींद अच्छी आएगी। अदरवाइज आप दिन में सोओगे, रात में सोओगे, आपको नींद अच्छी आएगी ही नहीं। अब बार बार करवट बदलते रहोगे, किसी के बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में सोचते रहोगे।
और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी जिसको बोलते हैं उत्पादकता बढ़ जाती है, आपका फोकस बढ़ जाएगा। अगर स्वस्थ रहेंगे तो आपका दिमाग स्वस्थ काम करेगा, और अगर दिमाग स्वस्थ काम किया तो आपकी उत्पादकता, आप 4 घंटे को पढ़ाई को 2 घंटे में कंप्लीट कर दोगे। तो ये थे स्वास्थ्य के लाभ। तो आप लोग सभी इन सभी पॉइंट को लिख लीजिएगा और एग्ज़ाम में पूरा पूरा लिख के आना है, राइट। थैंक यू।